हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आयशा एंड टुडे वी आर गोइंग टू बैक विद न्यू वीडियो विद न्यू टॉपिक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज़ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ठीक है, ये बेसिक ग्रामर है, आपको इंग्लिश ग्रामर में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो चलो फिर हम स्टार्ट करें, रैपिड रिविजन करेंगे चैप्टर फर्स्ट का, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस का। ओके, तो हमारे सामने दो कॉलम्स है विच इज़ लेफ्ट कॉलम और ये राइट कॉलम। ठीक है, अगर आप लेफ्ट कॉलम में अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको पता चल रहा है कि वर्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। दीज आर दी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जम्बल्ड वर्ड्स है तो इनका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। ठीक है, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि ये वर्ड्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, इनका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। और आप अब आ जाओ राइट कॉलम में। ठीक है, जब हम राइट कॉलम में देखेंगे तो अगर हम इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इनके राइट ऑर्डर में प्लेस करके एक परफेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो ये एक सेंस क्रिएट करेगा। क्या आएगा? एक सेंस निकलेगा, कुछ मतलब पता चलेगा आपको कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये वर्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लाइक बर्ड्स हैव विंग्स, बर्ड्स के विंग्स होते हैं, दे फ्लाई इन द एयर, मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। ठीक है, तो आपने जब यहाँ पे देखा है जो जम्बल्ड वर्ड्स थे, डू दे मेक सेंस? नो, दे डू नॉट मेक सेंस। और अगर हम अपने राइट कॉलम में देखेंगे तो ये सेंस बना रहे हैं। ठीक है, और यही तो सेंटेंस होता है। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस क्रिएट करते हो। ठीक है, जिनका कुछ कंप्लीट मतलब पता चल रहा हो आपको कि हाँ बर्ड्स के विंग्स होते हैं, दे फ्लाई इन द एयर, मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, बहुत सी बर्ड्स नेस्ट बिल्ड करती है। ठीक है, कुछ बर्ड्स स्वीटली सिंग करती है, और पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। ठीक है, तो इनसे आपको मतलब पता चल रहा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक कंप्लीट सेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो इन्हें हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, इन्हें सेंटेंस नहीं बोलेंगे बिकॉज दे आर द जम्बल्ड वर्ड्स, और इनका कोई सेंस भी नहीं निकल रहा है, और जिसका कोई सेंस नहीं निकलता है वो सेंटेंस ही नहीं होता। ठीक है, और सेंटेंस क्या होता है? इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस बनाते हो उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आपको सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ एक बार सेंटेंस की डेफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस क्रिएट करते हो उन्हें हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, और कोई भी सेंटेंस को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? A sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop. ठीक है, एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एंड किससे होगा? फुल स्टॉप से एंड होगा। क्लियर है? सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके फ्रेंड्स, तो आपने कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी देखे होंगे जो सेंस तो बना रहे हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे। ठीक है, यू मे हैव अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, आपने ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी देखे होंगे जो सेंस तो बना रहे हैं मगर एक कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे, पूरा मतलब उससे आपको पता नहीं चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एट होम। एट होम क्या? वट। ठीक है, इन अ कॉर्नर, अंडर द टेबल, अक्रॉस द रोड, इन द ईस्ट, एट डे ब्रेक, ड्यूरिंग द डे, एट 10 o'clock, इन अ फ्यू डेज। इन अ फ्यू डेज क्या मीन्स? आपको इससे कुछ पता नहीं चल रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। और इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रेजेस बोलते हैं। दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेजेस। इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? फ्रेजेस बोलेंगे। ओके, जो सेंस तो बना रहे हैं बट एक कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है, आपको इसका पूरा मतलब नहीं पता चल रहा है कि सेंटेंस क्या कह रहा है, सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस नहीं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ओके, तो फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सेंस तो बनाते हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं। तो इन टाइप के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? फ्रेजेस कहते हैं। ओके ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं विच इज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, तो व्हेन वी फ्रेम अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड से और प्रेडिक्ट समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग। ठीक है,
अब जब हम कोई सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, ठीक है, हम किसी पर्सन या फिर किसी थिंग का नेम करते हैं और उसका नाम लेके उसके बारे में कुछ कहते हैं, ठीक है, वी से और प्रेडिक्ट समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग। इन अदर वर्ड्स एवरी सेंटेंस हैज़ टू एसेंशियल पार्ट्स, ठीक है। हर सेंटेंस के दो एसेंशियल पार्ट होते हैं, जो कि है अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, ठीक है, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है भाई, सबको ही पता है। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो किसी पर्सन को नेम या फिर किसी थिंग का नेम करके उसके बारे में कुछ बोला जाता है। लाइक मैंने एग्जांपल लिया, रवि रीड्स अ बुक। रवि रीड्स अ बुक, तो रवि क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, नेम है, किसी पर्सन का नेम है, ठीक है। रवि किसी पर्सन का नेम है जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, और जो बोला जा रहा है वो क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट होगा, ठीक है। प्रेडिकेट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग टू प्रोक्लेम, ठीक है, टू प्रोक्लेम, टू से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना, उसे ही हम प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला रवि रीड्स अ बुक, रवि किताब पढ़ता है, ठीक है। तो रवि क्या है, किसी पर्सन का नाम है, रवि पर्सन का नाम है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो रवि हो गया हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। और प्रेडिकेट क्या है, क्या क्या कहा जा रहा है, रवि के बारे में क्या कहा जा रहा है कि रवि किताब पढ़ता है, ठीक है। तो रवि रीड्स अ बुक, तो इसमें जो रीड्स अ बुक है हमारा वो है प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है कि हाँ, जो फॉर एग्जांपल जो रवि है वो किताब पढ़ रहा है, ठीक है, रवि रीड्स अ बुक। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, रवि। रवि है पर्सन का नाम जो कि सब्जेक्ट होगा हमारा, ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे प्रेडिकेट दिए हुए हैं, ठीक है। लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो द सन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। सन के बारे में क्या कहा जा रहा है, राइजेज इन द ईस्ट। द लिटिल गर्ल इज प्लेइंग विद हर टॉयज, लिटिल गर्ल अपने टॉयज के साथ खेल रही है, तो लिटिल गर्ल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लिटिल गर्ल जो है वो सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है कि वो अपने टॉयज के साथ खेल रही है। जो अब उसके बारे में जो कहा जा रहा है ना वो प्रेडिकेट है, ठीक है। शी इज़ शाउटिंग, ठीक है, तो शी सब्जेक्ट हो गया, इज शाउटिंग और हो गया हमारा प्रेडिकेट। सिंपल है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसी पर्सन या थिंग का नेम होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, जो कहा जा रहा हो वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। प्रेडिकेट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, राइट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। क्लियर है। हर एक सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। तो गाइज आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अभी हमने सीखा सेंटेंस, phrases, subject and predicate. Next वीडियो में मिलते हैं with the kinds of sentences. Thank you so much and don't forget to like, share, subscribe. Bye.